आइए आइए, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। काफी दिनों पहले की बात है, जब गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा था। कच्ची सड़कें पक्की सड़कों में तब्दील हो रही थी। वो हमारे गांव का चौराहा चौक, वहां से बसें 3 तरफ जाती थी, 3 शहरों को। अब मैं यहाँ थोड़ा सा शहर का नाम भी गुप्त रखूंगी, किरदारों का नाम भी गुप्त रखूंगी। एक शाम एक बस एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। चौक पे जब बस रुकी, एक लड़की, बहुत सुंदर नहीं बट ठीक ठाक, अच्छी खासी लग रही थी दिखने से। वो बदहवास सी उतरी। काफी देर तक उसने इधर उधर देखा, फिर वहां चाय की दुकान पे थोड़ी देर बैठी रही। लोगों को लगा कि शायद किसी दूसरे बस का इंतजार कर रही होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम होता गया, अंधेरा होता गया, बट वो वहीं बैठी रही। किसी ने पूछा कि क्या आपका बस छूट गया है, या आपको जो बस आने वाली है वो देर से आएगी? कुछ नहीं बोली वो। फिर जब वो चाय वाला अपना दुकान टप्पड़ बंद करके जाने लगा, देखा वो फिर भी वहीं बैठी थी। उसने कहा कि आप तो कहीं गई नहीं, आपको कहाँ जाना है? क्या इसी गांव में जाना है? तो वो हक के रोने लगी। बोली, नहीं, मुझे कहाँ जाना है मुझे खुद भी पता नहीं है। फिर उसने पूछा चाय वाले से कि आप क्या ऊंची जात से हो? चाय वाला हंसा। बोला, मैं चाय बेचता हूँ, यहाँ तो जात पात कोई मुझसे पूछता नहीं, मेरी चाय तो सब कोई पीते हैं, आपको पीनी हो तो मैं बना देता हूँ दुकान खोल के। उसने कहा, नहीं, चाय नहीं, मुझे पानी चाहिए, पानी पीना है। चाय वाले ने कहा कि भाई मैं ऊंची जात का तो नहीं हूँ। उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, तब मैं पानी नहीं पीऊंगी। कितना हास्यास्पद लगता है ना आजकल ये सुन के, बट वो समय था वैसा। चाय वाले को शायद बुरा नहीं लगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आइए, आपको मैं एक जगह ले चलता हूँ, वहां बैठाता हूँ, वहां आपको पानी भी मिलेगा। वो सहमी हुई, डरी हुई, उसके पीछे पीछे गई। उस चाय वाले ने एक ब्राह्मण के घर, दलान होता है, वहां बिठाया। फिर आंगन में जाके किसी को बताया होगा, उसने लाके उसे पानी पिला दिया। फिर जब पानी पिलाने के बाद फैमिली के कुछ लोग आए, उससे पूछे कि क्या बात है बेटा, तुम इतनी बदहवास सी हो, कहाँ से भूल गई हो, भटक गई हो, क्या बात है? रोने लगी वो। बोली कि मैं बहुत दूर की हूँ,
घर पता है, पता है, बट मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैंने अपने घर से सारे गहने चोरी करके अपने प्रेमी के साथ भाग आई थी। मेरा प्रेमी मेरा सारा गहना लेके भाग गया मुझे छोड़ के बस में। वो कहाँ उतर गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं यहाँ उतर के उसे ढूंढ रही थी कि शायद वो यहाँ उतरा होगा या वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब लगा। किसी को लग रहा था झूठ बोल रही, किसी को लग रहा था सच बोल रही है। बट वो थोड़ी देर बाद बहुत रोई। बोली मैं अब घर तो वापस जा नहीं सकती, मैं क्या करूं? मुझे मर जाना चाहिए था। शायद सुबह होगा तो मैं किसी बस में सवार होकर कहीं चली जाऊंगी। चाय वाले ने उस ब्राह्मण फैमिली से कहा कि सुनो, कृष्णा की जुड़वा बेटी हुई है और बीवी खत्म हो गई। वो बेचारा उन दोनों बच्चों को कैसे पालता होगा? उसके घर में तो उसकी माँ भी नहीं है, कोई नहीं है जो तो देखेगा। क्यों ना उससे हम कहें कि इसे वो रख ले, कम से कम बच्चों का पालन पोषण तो कर देगी। यही हुआ, वो लाया गया। बहुत मशवरा हुआ, सलाह हुआ। डर लग रहा था लोगों को कि ये लड़की झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, क्या कह रही है। पर बेचारा जुड़वा बेटियों का बाप पत्नी खत्म हो गई थी। छोटी छोटी बच्चियों को, दूध मुही बच्चों को छोड़ के माँ चली गई थी। डर लग रहा था ये कुंवारी लड़की पता नहीं कैसे पालेगी पोसेगी। परंतु उसने हिम्मत दिखाई, कहा ठीक है मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। उसने कहा कि देखो तुम मुझ पे अगर भरोसा करोगी तो कर सकती हो, और मेरे घर में रहो, मेरी दोनों बच्चियों को देखभाल करो। शायद तुम्हारा भी समय कट जाए, मेरा भी समय कट जाए। दोनों साथ रहते रहते कुछ समय बीत गया था। बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब वो बच्चियों को ये कैसे कहता कि ये कैसे ही लड़की भगाई हुई, इसे मैंने रख लिया जो तुम लोगों को माँ का प्यार दे रही है। उसने चुपचाप मंदिर में जाके उससे शादी कर ली। कमाल की बात है, उस लड़की ने अपना वादा निभाया। उसने अपने कोख से बच्चा नहीं होने दिया। दोनों जुड़वा बच्चों को बड़ी किया, पढ़ा लिखा के शादी ब्याह किया। और इस तरह से इस दुखद कहानी की सुखद अंत। बच्चों को पता नहीं है कि वो उनकी माँ नहीं है। अब शायद पता चल गया। गांव वालों के पेट में बातें कहाँ बचती हैं, खाना बच जाता है ना। पता भी चल गया होगा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने अपने बेटियों को बहुत प्यार दिया था, बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। ऐसी प्रेम कहानी। एक तरफ धोखा था, दूसरी तरफ विश्वास था। वाह, ग्रेट ना। कैसी लगी मेरी कहानी जरूर बताइएगा। 10 मिनट में इससे ज्यादा क्या सुनाऊं, विस्तार पूर्वक तो सुना नहीं सकते थे। मौसम ऐसा है वैसा है, आंखें ऐसी हैं वैसी हैं, होठ ऐसे हैं वैसे, इसमें तो बहुत टाइम लगता है ना।